ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 25 जुलाई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। आज का प्रश्न है, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर में बाबा कहते हैं, ईश्वरीय बुद्धि का। संगम युग पर हमें बाबा से जो वर्षा प्राप्त होता है वह है ईश्वरीय बुद्धि का। स्वयं भगवान हमें जगाने इस समय में आते हैं, बुद्धि बांटने और ज्ञान बांटने आते हैं। जो लौकिक में कहा जाता था कि भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो सोए हुए थे क्या, तो यही वही संगम युग का समय है। इसी समय में भगवान आते हैं धरा पर और बच्चों को अपना ज्ञान देते हैं, अपने गुण और शक्तियों से भरपूर करते हैं। आगे कहते हैं, ईश्वर में जो गुण है वह हमें वर्षे में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसा पारस बन रही है। भगवान में जो गुण है वो गुण हमें स्वयं भगवान देने आए हैं। जो भगवान के गुण हैं वो हम बच्चों के भी गुण हैं। उसे जागृत करने के लिए भगवान आते हैं। हमारी बुद्धि को हीरे जैसी पारस बन रही है। बाबा हमें बना रहे हैं अपने ज्ञान के द्वारा। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। बाबा हमें बहुत बड़ा खजाना दे रहे हैं। बाबा के सर्व गुणों से हम अपनी झोली को भर रहे हैं। ओम शांति। आज है सतगुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है। बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि बृहस्पति की दशा बैठती है तो बहुत ऊंच जाते हैं, बहुत धन दौलत रुपये पैसे आते हैं। जब पंडित जी लोग जैसे लौकिक में कहते थे, तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं ना, क्योंकि बृहस्पति का दिन गुरु का भी दिन होता है। बृहस्पति अर्थात बृहस्पति डे पर स्कूल व कॉलेजों में बैठते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, इस मनु सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है बाप और वह अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त बच्चे। कितना सहज है, मुश्किलात सिर्फ याद की है। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम पतित से पावन होते हो। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। एक होती है हद की दशा और दूसरी होती है बेहद की दशा। बाबा कहते हैं, हम बच्चों पे अभी बृहस्पति की दशा बैठी है, जो है बेहद की दशा। बेहद अर्थात अनलिमिटेड और हद की अर्थात लिमिटेड। कोई भी चीज़ हद में, हमें जो भी चीज़ मिलती थी लौकिक में तो वो एक हद की होती थी। हम अपने पिता से जो धन संपत्ति पाते थे वह लिमिटेड, बहुत से बहुत कितना भी जमा करके जाते थे तो एक जन्म के लिए। और अभी हमें अनलिमिटेड मिल रहा है, जो कि बाबा हमें आकर दे रहे हैं अपने ज्ञान और शक्तियों के द्वारा। हमें जो दे रहे हैं बाबा, भरपूर कर रहे हैं, वह है बेहद की। तो बाबा कहते हैं, बाप है वृक्षपति, वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। बाप कहते हैं, मैं वृक्षपति सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ। फिर महिमा गाते हैं, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तुम जानते हो सतयुग में देवी देवताएं सब शांति के, पवित्रता के सागर हैं। भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था। उसको कहा जाता है विश्व में शांति। भारत शुरू में सुख शांति और पवित्रता का सागर था, उसी को कहा जाता है विश्व में शांति। उस समय में पूरे विश्व में शांति ही थी, क्योंकि सिर्फ भारत ही था। तुम हो ब्राह्मण, वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। यह सब चैतन्य अकाल तख्त है।
भ्रिकुटी के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े। पहले पहले चाहिए ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन, तो ज़रूर मम्मा भी चाहिए। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, जैसे बाजुली खेलते हैं ना, उसका भी अर्थ समझाया है। बीज रूप शिव बाबा है, फिर है ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे कि हम सो ब्राह्मण सो देवता। पहले हम शूद्र बुद्धि थे जब कलयुग में थे, अब फिर से बाबा हमें पुरुषोत्तम बुद्धि का बनाते हैं, हीरे जैसी पारस बुद्धि हमारी बनाते हैं बाबा। यह बाजोली का राज भी सब बाबा हमें बैठ समझाते हैं। इस बाजोली खेल का भी राज बाबा समझाते हैं, कैसे हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे और ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो, ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो, जो ईश्वर में गुण है वह तुमको वर्षे में मिलते हैं। समझाते समय यह भूलो मत, बाप ज्ञान का सागर है नंबर 1। उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता है, ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर। ज्ञान से होती है सद्गति, पतितों को पावन बनाते हैं ज्ञान और योग से। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। इसी राजयोग के द्वारा आयरन एज से गोल्डन एज बनता है। जब बाबा हमें राजयोग की शिक्षा देते हैं, यह तो समझाया है कि योग 2 प्रकार का है। वह है हठ योग, जो साधु सन्यासी करते हैं, और यह है राजयोग, वह है हद का, और यह है बेहद का। वह है हद के सन्यासी और तुम हो बेहद के सन्यासी। वह घर बार छोड़ते हैं, तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो, वह भी सारी दुनिया में रहते। हम सबसे सन्यास करते हैं। और साधु सन्यासी जो होते हैं वह जानते हैं कि हम घर द्वार में रहकर हम वैराग्य धारण नहीं कर पाएंगे, हमारी बुद्धि भटक जाएगी, तो वह घर बार ही छोड़ देते हैं। लेकिन हमें बाबा घर गृहस्थ में रहते सबसे सन्यास लेने, वैराग्य लेने कहते हैं किसी में भी हमें उलझना नहीं है। बाबा ने हमें इस घर परिवार में जो भी जिम्मेदारी दी है, वह सब जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हमें सबके साथ रहना है, लेकिन किसी में फंसना नहीं है, सबसे उपराम रहना है। आगे कहते हैं बाबा, अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। यह छोटा सा नया झाड़ है, अभी तुम जानते हो पुराने से नए बन रहे हैं, सैपलिंग लग रही है। बरोबर हम बाजोली खेलते हैं, हम सो ब्राह्मण फिर हम सो देवता। शो अक्षर जरूर लगाना है, फिर हम नहीं। हम सो शूद्र थे, हम सो ब्राह्मण बने। यह बाजोली बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। यह तो बिल्कुल सहज है, छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सीढ़ी कैसे उतरते हैं, फिर ब्राह्मण बन चढ़ते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण बन बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, झोली भर रहे हैं। ज्ञान सागर कोई संकट को नहीं कहा जाता, वह झोली नहीं भरते, वह तो चित्रकारों ने बना दिया है, शंकर की बात ही नहीं। यह विष्णु और ब्रह्मा यहाँ के हैं, लक्ष्मी नारायण का युगल रूप ऊपर में दिखाया है। यह है इनका ब्रह्मा का अंतिम जन्म, पहले पहले यह विष्णु था, फिर 84 जन्म के बाद यह ब्रह्मा बना है। इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है, सबका नाम बदल दिया क्योंकि सन्यास किया ना, शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल लिया। बाप ने बहुत रमणीक नाम रखे हैं,
तो अब तुम समझते हो, देखते हो, वृक्षपति इस रथ में बैठा है, उनका यह अकाल तख्त है, इनका भी है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा का ये 84 जन्मों का अंतिम जन्म है। सबसे पहले वही विष्णु बनते हैं, श्री कृष्ण बनते हैं, और ये अंतिम जन्म में वह ब्रह्मा बाबा बनते हैं। तो शुरू में जो बाबा के बच्चे ज्ञान में आए तो बाबा ने सबका, बहुतों का नाम बदल दिया था। जब बाबा के बच्चे बने तो ब्रह्मा बाबा का भी नाम बदल कर, अर्थात उनके द्वारा स्थापना का कार्य हुआ तो उनका नाम ब्रह्मा रखा गया। हम बच्चों को, ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाबा के द्वारा एडॉप्ट किया गया तो उनका नाम ब्रह्मा रखा गया, क्योंकि उन्होंने स्थापना का कार्य किया। और बहुत सारे बच्चे बाबा के उस समय में आए तो उनका नाम बदल कर बाबा ने दूसरा नाम रखा था। वही बाबा कह रहे हैं कि बाप ने बहुत रमणीक नाम रखे थे। तो अब तुम समझते हो, देखते हो, वृक्षपति इस रथ में बैठे हैं। वृक्षपति अर्थात हमारे बाबा, और रथ ब्रह्मा बाबा के रथ में बैठे हैं। यह उनका अकाल तख्त है। बाबा के भ्रिकुटी पर, ब्रह्मा बाबा के भ्रिकुटी पर बैठे हैं, तो उनका भी, ब्रह्मा बाबा का भी वो अकाल तख्त है और शिव बाबा का भी है। इस तख्त का वह लोन लेते हैं, उनको अपना तख्त तो मिलता नहीं। शिव बाबा का को अपना तख्त तो मिलता नहीं। बाबा कहते हैं मैं इस रथ में विराजमान होता हूँ, पहचान देता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम आते हो। अगर मैं भी आऊँ तो तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाएंगे। बाबा कहते हैं अगर मैं भी आ जाऊंगा जन्म मरण के चक्र में तो तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाएगा। बनाने वाला तो चाहिए ना, इसलिए ही मेरा ऐसा पाठ है, मुझे बुलाते भी हो। हे पतित पावन आओ। निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती हैं, क्योंकि आत्माओं को दुख है। भारतवासी आत्माएं खास बुलाती हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग में तुम बहुत पवित्र सुखी थे, कभी भी पुकारते नहीं थे, तो बाप खुद कहते हैं तुमको सुखी बनाकर मैं फिर वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ, वहाँ मेरी दरकार ही नहीं। भक्ति मार्ग में मेरा पाठ है, फिर मेरा पाठ आधा कल्प नहीं है। यह तो बिल्कुल सहज है, इसमें किसका प्रश्न उठ नहीं सकता। यह कितना सहज है। कैसे लौकिक माता पिता बच्चों को तैयार कर, नहला धुला कर और फिर खेलने के लिए भेज देते हैं और घर में आराम करने लगते हैं, तो उसी तरह बाबा हमें अपने ज्ञान और योग से संपूर्ण पवित्र बनाकर, अपने गुण और शक्तियों से भरपूर करके हमें अपना पाठ बजाने सतयुग में भेजते हैं, पृथ्वी पर भेजते हैं। लेकिन वही हम अपना पाठ बजाते बजाते हम कब पावन से पतित बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। और भक्ति मार्ग में जब हम बहुत गंदे हो जाते हैं, खेलते खेलते बहुत गंदे हो जाते हैं, तब बाबा आते हैं और अपने बच्चों को बाबा पहचानते हैं और हमें फिर ज्ञान और योग से स्नान कराकर और फरिश्ता बनाकर फिर बाबा देवता का पाठ हमें देते हैं। तो बाबा कहते हैं यह तो बिल्कुल सहज है, इसमें किसका प्रश्न नहीं उठता। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करें। सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं, ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे। ज्ञान तो मिलता है संगम पर, जिससे तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो, नंबरवार पास होते हो, फेल भी होते हो। बाबा कहते हैं ज्ञान तो हमें संगम पर मिलता है, जिससे 21 जन्मों की हमें प्रारब्ध मिलती है, लेकिन पास इसमें नंबरवार होते हैं। बाबा जो ज्ञान देते हैं उसमें सब पास नहीं हो पाते, कोई पास भी होते हैं तो कोई फेल भी होते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी यह युद्ध चल रही है, हमारा यह पुरुषार्थ का युद्ध चल रहा है, कभी हम ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है वह तो जीत लेते हैं। ब्रह्मा बाबा ने सभी विकारों पर, सभी बातों पर जीत प्राप्त कर ली थी। तो बाबा कहते हैं वह तो जीत लेते हैं, वह हर पेपर में पास हो जाते हैं। फिर अनन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं, जैसे कुमार का है, फलानी है,
ज़रूर जीत पाएगी। उस समय की जो दादियाँ थी, जो भाई लोग थे, उनका नाम बाबा कह रहे हैं कि, और जो बच्चे हैं जो अष्टरत्नों में जो आए एडवांस पार्टी वाले, बाबा उनका बता रहे हैं कि वो लोग तो जीत पा लेते हैं। और आगे भी जो बच्चे हैं वो उन लोग का पुरुषार्थ देकर बाबा कह रहे हैं कि यह लोग ज़रूर जीत पाएगी। बहुतों को आप समान बनाती हैं, बहुत बच्चों को सबका सहयोग कर अपने जैसा बना रही हैं। उस समय जो पुरुषार्थ चल रहा था, तो बच्चों को यह बुद्धि में रखना है, यह बाजूली है, छोटे बच्चे भी यह समझ सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को भी सिखलाओ, उनको भी बाप से वर्षा लेने का हक है। जास्ती बात तो है नहीं, बहुत बड़ी बात तो ये है नहीं, सबको बाबा से वर्षा लेने का हक है। थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश नहीं होता, स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हुआ क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है, यह देवी देवता धर्म तो सबसे पहले और बड़ा है, जो 2 युग चलता है, तो ज़रूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए। परंतु हिंदू कहला दिया है, कहते भी हैं 33 करोड़ देवताएं। यह देवी देवता धर्म जो 2 युग चलता है, सतयुग और त्रेता में यह देवी देवता धर्म ही चलता है। उसके बाद फिर द्वापर से जो भी दूसरे धर्म वाले हैं वो फिर आते हैं और अपना पार्ट बजाते हैं, तब सारे धर्म सब अलग अलग होते हैं। बाबा कहते हैं परंतु हिंदू कहला दिया है, कहते भी हैं 33 करोड़ देवताएं। फिर हिंदू क्यों कहते हैं? माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही मार डाला है, तो यह हाल हो गया। बाप कहते हैं माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है, तुम हर कल्प जीत पाते हो। सेना होना बाप मिला है इन विकारों रूपी रावण पर जीत पहनाने लिए। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, भारत पर ही दशा आती है। अभी सभी पर राहु की दशा है। बाप बृहस्पति आते हैं तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी, इसमें सब कुछ आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिलती है, वहाँ मृत्यु का नाम ही नहीं होता। अमर लोग है ना, ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मरा, मरने का नाम नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वहाँ पे सतयुग में मरने का नाम ही नहीं लिया जाता। उन सबको शरीर छोड़ने से पहले साक्षात्कार हो जाता है कि हम अब यह दूसरा शरीर लेंगे। सबकी आयु 150 वर्ष होती है और सब बहुत खुशी खुशी एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाबा कहते हैं शरीर लेने और छोड़ने पर खुशी ही रहती है, लेने में भी खुशी होती है और छोड़ने में भी खुशी ही रहती है, गम का नाम नहीं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब पर तो बृहस्पति की दशा हो न सके। स्कूल में भी कोई पास होते हैं, कोई ना पास होते हैं, यह भी पाठशाला है। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, सिखलाने वाला कौन है? बेहद का बाप, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, इसमें कोई और बात नहीं। पवित्रता की है मुख्य बात, लिखा हुआ भी है। हे बच्चों, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। यह गीता का अक्षर है, यह गीता का एपिसोड चल रहा है, यह गीता ज्ञान अभी ही चल रहा है जो बाबा हमें मुरली द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। उसमें भी मनुष्यों ने अग्रम बग्रम कर दिया है। आटे में नमक कुछ है, अर्थात ज्ञान की कुछ मात्रा है। जो भक्ति मार्ग में जो भी चल रहे हैं उसमें ज्ञान की बातें उतनी ही है जितनी आटे में नमक के बराबर। बात कितनी सहज है, जो बच्चा भी समझ जाए, फिर भी भूलते क्यों हो? भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, दूसरा न कोई, हम आपके बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। बाप का बनते ही हैं वर्षा लेने लिए, एडॉप्ट होते हैं, जानते हैं बाप से हमको क्या मिलेगा। तुम भी एडॉप्ट हुए हो, जानते हो हम बाप से विश्व की बादशाही बेहद का वर्षा लेंगे और कोई में ममत तो नहीं रखेंगे।
समझो कोई का लौकिक बाप भी है, उसके पास क्या होगा, करके 1,00,000 1,50,000 होगा। यह बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं। कोई लौकिक फादर के पास जो भी होगा वो अनलिमिटेड होगा, लेकिन बेहद के बाबा के पास जो भी है सब अनलिमिटेड है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे आधा कल्प झूठी कथाएं सुनते आए हो, अब सच्ची कथा बाप से सुनते हो, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। हम शो का अर्थ भी समझना है, समझाना है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। यह 84 जन्मों की कहानी तो कोई बता ना सके। बाप के लिए कहते हैं कुत्ते बिल्ली सब में हैं, बाप की ग्लानि करते हैं ना, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं कि यह भी बाबा की ग्लानि करनी भी ड्रामा में नूंद है। कोई पर दोष नहीं रखते हैं बाबा, हमें अरे किसी को भी दोष नहीं देते हैं, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तुमको जो ज्ञान से देवता बनाते हैं फिर उनको ही गालियाँ देने लग पड़ते हो। तुम ऐसे बाजोली खेलते हो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। मैं फिर आकर तुम पर भी उपकार करता हूँ, जानता हूँ तुम्हारा भी दोष नहीं है, यह खेल है, कहानी तुमको समझाता हूँ। यह भी सच्ची सच्ची कथा जिससे तुम देवता बनते हो। बाबा कितना क्लियरली और कितना अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं कि यह भी ड्रामा का पार्ट है। ड्रामा में यह बना हुआ है कि बाबा को भी गालियाँ दी जाएंगी, बाबा का भी ऐसा पार्ट है ड्रामा में। बाबा कहते हैं कि सब निर्दोष है, और हमारे सामने में अगर कोई बात आती है, किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसे दोष देने लग पड़ते हैं। तो इसी तरह हमें भी समझना है कि वह वही करने के लिए, अगर कोई हमें दुख तकलीफ दे रहा है तो वो वही करने के लिए आया है हमारे सामने, उसका वही पार्ट है। तो इसमें हमें दुखी नहीं होना है। बाप के ज्ञान के द्वारा हमें उस सिचुएशन को, उस बात को पार करनी है। तो जो भी है, जो भी हमारे सामने आ रहा है वो सब निर्दोष है। हमने भी कभी उसके साथ वैसा किया है, इसलिए वो वापस रिटर्न हमारे तक आ रहा है। तो बाबा के ज्ञान से हमें इस सिचुएशन को पार करना है और हर बात को हमें एक्सेप्ट करना है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में फिर ढेर कथाएं बना दी हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, वह सब गिरने के लिए हैं। उस पाठशाला में विद्या पढ़ाते हैं और फिर फिर भी शरीर निर्वाह के लिए एम है। स्कूलों में जो पढ़ाते हैं तो वह क्या कि पढ़ लिख के कोई नौकरी करेंगे तो कमाई होगी, वह शरीर निर्वाह के लिए करते हैं। पंडित लोग अपने शरीर निर्वाह के लिए बैठ कथा सुनाते हैं, उनकी वहीं से कमाई होती है। लोग उनके आगे पैसे रखते जाते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। तुमको तो अभी ज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। वहाँ हर चीज़ नई मिलेगी, नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, हीरे जवाहरात आदि सब नए होंगे। अब बाप कहते हैं यह सब बातें छोड़ तुम बाजोली याद करो। फ़कीर लोग भी बाजोली खेलते तीर्थों पर जाते हैं, कोई पैदल भी जाते। अभी तो मोटरे एरोप्लेन भी निकल पड़े हैं, गरीब तो उनमें जा न सके। कोई बहुत श्रद्धा वाले होंगे तो पैदल भी चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख मिलता जाता है। यह है अल्पकाल का सुख, गिरते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। इन चीज़ों में सुख है अल्पकाल के लिए, बाकी फाइनल मौत भरा हुआ है। वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। बाप को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो सतयुग में एवर हेल्दी थे। यह 84 का चक्र फिरता ही रहता है। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं तुमने मेरी ग्लानि की है, अपने को चमाट मारी है। ग्लानि करते करते तुम शूद्र बुद्धि बन पड़े हो। सिख लोग भी कहते हैं जब साहेब तो सुख मिले, अर्थात मन मना भव।
अर्थात मन ही मन भगवान को याद करते रहो तो सुख मिलेगा। साहेब को जपते रहोगे तो सुख मिलेगा। अक्षर ही दो है, बाकी जास्ती माथा मारने की तो दरकार ही नहीं। यह भी बाप आकर समझाते हैं। अभी तुम समझते हो साहेब को याद करने से तुम्हाको 21 जन्म का सुख मिलता है। वह भी उसका रास्ता बताते हैं, परंतु पूरा रास्ता तो जानते ही नहीं। सिमर सिमर सुख पाओ। तुम बच्चे जानते हो बरोबर सतयुग में बीमारी आदि दुख की कोई बात नहीं होती, यह तो कॉमन बीमारी है। उसको सतयुग गोल्डन एज कहा जाता है, इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। समझानी कितनी अच्छी है, बाजोली है। अभी तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनेंगे, यह बातें तुम भूल जाते हो। बाजोली याद हो तो यह सारा ज्ञान याद रहे। ऐसे बाप को याद कर रात में सो जाना चाहिए। फिर भी कहते हैं बाबा भूल जाते हैं। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ, फिर आधा कल्प तुम उन पर राज्य करते हो। बाप तो सहज बताते हैं, नाम है ही सहज ज्ञान, सहज याद। बाप को सिर्फ याद करो, क्या तकलीफ़ देते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत तकलीफ़ ली है। बाबा को सिर्फ याद करने से हमें क्या तकलीफ़ होगी। भक्ति मार्ग में हमने कितने तरह से बाबा को याद किया है, कितना व्रत त्योहार पूजन कितना किए हैं हमने, कहाँ कहाँ तीर्थ पर नंगे पैर भटके हैं। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत तकलीफ़ ली है, लेकिन यहाँ सिर्फ तुम्हें बाबा को याद करना है, तो इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। दीदार के लिए गला काटने को तैयार हो जाते हैं, काशी कलवट खाते हैं। हाँ, जो निश्चय बुद्धि होकर करते हैं उनके फिर विकर्म विनाश होते हैं। फिर नए सिर से शुरू होगा हिसाब किताब। बाकी मेरे पास नहीं आते हैं, मेरी याद से विकर्म विनाश होते हैं, ना कि जीव घात से। मेरे पास तो कोई आते नहीं। कितनी सहज बात है यह बाजोली तो बूढ़ों को भी याद करनी चाहिए, तो बच्चों को भी याद करनी चाहिए। बाबा कहते हैं जो बाबा में निश्चय बुद्धि होकर रहते हैं उन्हीं के विकर्म विनाश होते हैं, जो बाबा को याद करते हैं। बाकी तो जो बाबा के पास नहीं आते उनके विकर्म विनाश नहीं होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है, बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं और बाबा सदा हमारे साथ हैं। बाबा से सच्ची सच्ची कथा सुनकर हमें दूसरों को भी सुनानी है और माया जीत बनने के लिए आप समान हमें भी पुरुषार्थ करना है और बाबा के दूसरे बच्चों को भी सहयोग देकर हमें सेवा करनी है। और बुद्धि में सदा रहे कि हम कल्प कल्प में हमने माया पर जीत पाई है, तो अभी भी हम जीत पाएंगे ही। स्वयं परमात्मा हजार भुजाधारी हमारे साथ है, तो कोई परिस्थिति, कोई बात, कोई भी माया हमें हरा नहीं सकती। सदा हम निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा है। बाबा के बच्चे, आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, निर्मल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हम हिम्मतवान
आत्मा भाव का बाबा ने हमें वरदान दिया है। निर्बल से बलवान बन और संभव को भी संभव करने वाली हिम्मतवान आत्माएं हम बाबा के बच्चे हैं। हिम्मते बच्चे मत दे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने पदम गुना मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहोगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए। बाबा ने हमें यह मदद दी है। जब हम बाबा से हम मदद लेंगे, एक हिम्मत का हमें एक कदम उठाना है, तो हजार भुजाधारी परमात्मा हमारे साथ है। अगर हमने यह पहला संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना है, तो बाबा ने हमें पदम गुना मदद दी है। हम आत्माएं ही अनादि और आदि स्वरूप में पवित्र रहे हैं। सतयुग में भी, त्रेता में भी और शांति धाम में भी हम पवित्र थे अपने अनादि और आदि स्वरूप में, और अनेक बार हम कल्प अपने इस अनादि और आदि स्वरूप में पवित्र थे और बनते रहेंगे। तो बस हमें हिम्मत का एक कदम उठाना है। अगर हमने संकल्प किया है तो बाबा हमें अपनी पूरी मदद देंगे। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए। अनेक बार की स्मृति हम याद करेंगे, इस बाजोली को हम याद करते रहेंगे, तो उस स्मृति के द्वारा कि अनेक बार हमने हिम्मत की है और हमने विजय पाई है, तो आगे भी हम इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। निर्बल से इतने बलवान बन जाएंगे अपनी इस स्मृति के साथ, जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। हम तो यह चैलेंज करते हैं कि हम बाबा के विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, तो पूरे विश्व को हम पावन बनाकर दिखाएंगे, तो हम स्वयं क्यों नहीं बन सकते। उसके लिए बस हमें हिम्मत का एक कदम उठाना है, जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि पवित्र प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज कहते हो। ऋषि मुनि कहते हैं कि प्रवृत्ति में रहते हुए पवित्र बनना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वह घर बार ही छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे लिए, हम बाबा के बच्चों के लिए यह बहुत सहज है, क्योंकि हजार भुजाधारी परमात्मा हमारे साथ है। तो हिम्मते बच्चे तो मत दे बाप। हम बच्चों को बस हिम्मत से संकल्प करना है, तो बाबा सदा साथ हैं। कल्प कल्प की हम विजयी आत्माएं हैं, हमारी विजय निश्चित है। हम पूरे विश्व को पावन बनाने वाले हम ही पवित्र पावन बाबा के बच्चे हैं। आज का स्लोगन है, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। अर्थात हमें एक संकल्प करना है, वही सच्चा सच्चा व्रत है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं। बाबा कहते हैं, जो दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हाँ हमें ये धारणा करनी है, ये धारणा करनी है, तो दृढ़ संकल्प लेना ही सही मायने में जो भक्ति मार्ग में ये खाना छोड़ के वो खाना छोड़ के व्रत करके, निर्जला व्रत करके जो व्रत करते हैं, वो सही मायने में यही है कि बस हमें सच्चा संकल्प लेना है। अगर सच्चा हम संकल्प लेंगे तो बाबा की मदद हमें मिलती रहेगी और हमारा वह व्रत सफल होगा। आज का अव्यक्ति सारे हैं, आज 25 तारीख का अव्यक्ति सारे हैं। किसी से कोई सैल्वेशन ले करके फिर सैल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी ना हो। इसको कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, अर्थात हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले हैं। किसी से कुछ लेकर हमें नहीं देना है, बल्कि निस्वार्थ भाव से, शुभ भावना, शुभ कामना से हमें किसी को कुछ भी देना है। तो स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर, किसी भी लेने की इच्छा से हमें बिल्कुल बेगर बनना है। अल्पकाल के साधनों को स्वीकार करने में बेगर, जो भी अभी साधन है, कुछ भी है, वह तो सिर्फ अल्पकाल का है। वो तो बाबा कहते हैं जो भी आंखों से देख रहे हैं वह विनाश उसका होना है। तो बाबा कहते हैं अल्पकाल के साधनों को स्वीकार करने में हमें बेगर बनना है। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त बन सब पर उपकार कर सकता है। बाबा कहते हैं ऐसा बेगर
ही अगर हम ऐसे विघड़ बन जाते हैं मन से बुद्धि से, तभी हम संपन्न मूर्त बनकर सब पर उपकार हम कर सकते हैं। हमें किसी से लेने की भावना नहीं बल्कि सदा देने की भावना होगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।